बात की शुरुआत हम आशुतोष आप ही से करना चाहेंगे। आपको क्या दिखता है इस पूरी कहानी के पीछे? देखिए, पहली बात तो मुझे ये लगती है कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूजन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का पर्याय बन चुकी है। एक तरफ नेहरू गांधी परिवार कुछ कहता है और पार्टी के प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कुछ दूसरी तरीके की बातें करते हैं। ये बात सच है कि राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई वो अपने आप में एक घृणित अपराध था और उसके लिए जिन लोगों ने उसको अंजाम दिया उसको कतई माफ नहीं किया जा सकता है। और किसी भी एक ऐसे देश में जो आतंकवाद से लगातार प्रभावित रहा है और उससे लगातार पीड़ित रहा है, वहां पे माफी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि दुनिया अब 2022 में है। चूंकि दुनिया 2022 में है इसलिए कई चीजों पर स्पष्टता होनी चाहिए। पहली बात, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी तरीके के कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूं। मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज में फांसी की सजा का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। एक तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य को दूसरे व्यक्ति की हत्या का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस पूरे केस को देखें तो 19 साल में इस लड़के जो शख्स है, मैं नाम उनका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, 19 साल पराविलेनम, 19 साल की उम्र वो जेल गए थे और 31 साल वो जेल में रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी आदमी को 31 साल जेल में रहना पड़ा हो फॉर वट एवर रीजंस, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी उन्होंने अपराध किया था उसकी एक मुकम्मल सजा उनको मिल चुकी है। और चूंकि मुकम्मल सजा उनको मिल चुकी है इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट उनको रिहा करता है तो मुझे उस फैसले में किसी तरीके को कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती है, ना ही मुझे उसमें कुछ भी गलत नजर आता है। बहुत सारे लोग इस बात पे कहेंगे कि भाई आतंकवाद से निपटने का यह कौन सा तरीका है। मेरा मानना है कि आतंकवाद से निपटने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से देना आतंकवाद से निपटने का कोई तरीका नहीं है। अगर आतंकवाद से निपटने का ये तरीका सही होता तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो झगड़ा है वो आज खत्म हो चुका होता, क्योंकि पैलेस्टीन तो बहुत छोटा है और इजराइल बहुत बहुत ताकतवर है जिसको अमेरिका का सपोर्ट है। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारी सभ्यता और जो आधुनिक सभ्यता है उसमें रिकंसिलिएशन के लिए जगह होनी चाहिए। आदमी को अपने 19 साल की उम्र में जो गलती उसने की और 31 सालों के बाद इंसान बदलता भी है। और इसी देश के अंदर हमने महात्मा गांधी की हत्या में फांसी की सजा पाने वाले नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे को 14 साल जेल में काटने के बाद उनको रिहा कर दिया गया था। और क्या उसके बाद गोपाल गोडसे जो है उन्होंने किताबें भी लिखी, उनके इंटरव्यूज भी छपे। तो अगर गोपाल गोडसे को छोड़ना सही था तो आज की तारीख में 31 साल जेल में रहने के बाद किसी को जेल से बाहर करना ये गलत कैसे हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा कर रही है, कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा है और मुझे इनके छोड़ने में किसी तरीके की कोई दिक्कत और किसी तरीके की वैधानिक जो है वो गलती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।